बिहार के सियासी दंगल में भोजपुरी एक्टर्स का जबरदस्त तड़का लग चुका है। जी हां, राजनीति में गर्दा उड़ाने आएंगे भोजपुरी एक्ट्रेस। नमस्कार, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं वार्ता चैनल में। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। बिहार की सियासी लड़ाई में अब भोजपुरी एक्टर्स का तड़का भी लग चुका है। कई भोजपुरी सितारे बिहार के चुनावी रण का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। इस लिस्ट में पवन सिंह, अक्षरा सिंह से लेकर मैथिली ठाकुर तक का नाम शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी चुनावी माहौल में रंगते दिखाई दे रहे हैं। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह, एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से लेकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर तक बिहार चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सितारे अपना भाग्य आजमाएंगे। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार की चुनावी फाइट में बीजेपी का फोकस इस बार लोकल सितारों पर है, जिनका प्रभाव बड़े क्षेत्र में हो। सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर सुर्खियों में आ गई है। मैथिली ठाकुर मिथिलांचल से आती है, लेकिन पूरे बिहार में लोकप्रिय है। वह ब्राह्मण है, लेकिन जातीय समीकरणों से परे महिला मतदाताओं को साधने में बीजेपी और एनडीए के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। मैथिली ठाकुर की बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ मुलाकात भी हो चुकी है। सूत्रों की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैथिली ने कहा कि बीजेपी नेताओं के साथ आधे घंटे तक बात हुई। बातचीत सकारात्मक रही। उन्होंने यह भी कहा है कि हम एनडीए के समर्थन में हैं और हमेशा से बीजेपी मेरी प्राथमिकता रही है। मैथिली ने कहा है कि दिल्ली में काम के लिए रहती हूं, मेरी आत्मा बिहार से जुड़ी है। बिहार रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हूं, विकास में अपना योगदान देना चाहती हूं। भोजपुरी स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के भी बीजेपी से चुनावी रण में उतरने की चर्चाएं हैं। पवन सिंह की इन चर्चाओं के पीछे की भी वजह उनकी बीजेपी नेताओं से मुलाकात और तस्वीर का सामने आना है। लगभग एक हफ्ते पहले पवन सिंह ने भाजपा नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की तस्वीरें साझा की थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ही ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि पवन सिंह अब बीजेपी की तरफ से बिहार चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हो चुके हैं। रितेश ने लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद भभुआ में अपना कार्यालय खोला था और खुद को गायक नहीं बेटा बताते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। रितेश ने शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने को अपना लक्ष्य बताया था। भोजपुरी के चर्चित गायक राधेश्याम रसिया भी बिहार चुनाव की तैयारी में है। 1990 के दशक के सुपरस्टार गायक राधेश्याम रसिया पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी पश्चिमी चंपारण सीट से मैदान में उतरने की तैयारी में थे। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। वह यह ऐलान कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। राधेश्याम रसिया किस पार्टी से किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। बिहार चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे भोजपुरी गायकी की दुनिया के सितारों की लिस्ट में खेसारी लाल यादव का भी नाम है। खेसारी लाल यादव की ओर से सियासत में आने या चुनाव लड़ने को लेकर कोई बयान नहीं आया है। खेसारी यादव ने पिछले साल सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा था कि खेसारी 2027 के यूपी चुनाव में सपा की मदद करेंगे। अखिलेश के बयान को इस बात का संकेत माना गया कि खेसारी उनकी मदद से बिहार चुनाव में आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।